मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमयूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भरिदम। स्वाध्याय के क्रम में अपना नियम सारजी परमागम उसके शुद्ध उपयोग अधिकार की 171 गाथा अपन प्रारंभ करेंगे। अभी जो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन था 404 नंबर का दूसरा वाला आधा हिस्सा, उसमें 209 कलश की भी चर्चा आई, 210 की भी आई। 209 कलश में तो कहना है कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है और ऐसी द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु पर्याय से अनित्य है, द्रव्य से नित्य है। अतएव पर्याय से भेद दिखाई देते हैं और द्रव्य स्वभाव से देखने पर अभेद दिखाई देती है। तो ये भेद अभेद भले हो, लेकिन हमको तो एक निर्विकल्प पने अनुभव ही प्रकाशमान हो, ऐसा 209 कलश में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने ये चर्चा करी। फिर 210 कलश की चर्चा आई, तो ये जो आगे की गाथाएं आने वाली हैं उनकी सूचना रूप यहाँ पर ये काव्य कलश कहा। और बहुत सीधी सच्ची लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि व्यवहार की दृष्टि से भले भिन्न द्रव्यों में कर्तापना कहने में आता है, लेकिन यथार्थतया वास्तव में निश्चय से देखो तो वास्तविकता जो है वस्तु स्वरूप की, उसको देखो तो कर्ता कर्मपना एक ही द्रव्य में घटित होता है। ये सिद्धांत है, ये वस्तु स्वरूप का अटल सिद्धांत है। अटल है, महत्वपूर्ण है और इसकी दृढ़ता से ही जो अनादि में अनादि का इस जीव को पर के कर्तृत्व का जो भ्रम चढ़ा हुआ है वो दूर हो। क्योंकि जैसे कहते हैं कर्म से जीव को विकार होता है, ये व्यवहारिक दृष्टि से भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म पने की निमित्त के आधार से कथनी आती है। एक सामान्य एक अपन ने आगम में से बात ली और लौकिक व्यवहार में ये चलता ही है। वो गुरुदेव ने कहा था ना कि वो बाई ने बड़ी बनाई, रोटी बनाई, दाल भात सब्जी बनाई, वो सब आता है ना। तो वो सब बात वहाँ मैंने ये किया, मैंने धंधा किया, दुकान करी, फलाना किया, मैंने उपदेश दिया, प्रवचन किया, वांचन करी, अनेक प्रकार के यह बातें
अन्य द्रव्य और अन्य द्रव्य में कर्ता कर्म के संबंध में कही जाती है। एक चर्चा बहुत महत्वपूर्ण आई इसमें, उसको थोड़ा समझ लेना अच्छा है। 119 पेज है, देखो। मुमुक्षु ने कहा ये बात ठीक है साहेब कि कर्ता कर्मपना वास्तव में तो एक ही द्रव्य में घटित होता है, भिन्न भिन्न द्रव्यों में तो घटित नहीं होता, यानी कार्य तो अपने उपादान से ही होता है। तो उसने प्रश्न किया, देखना बहुत गंभीर है। और क्या है कि अपन यह मानते हुए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, ऐसा मानते मानते भी ये वाली बिल्ली घुसा देते हैं अपन। हाँ, और ये घुसी और वो बात वही की वही रह गई, यानी बात ऐसी नहीं रह के ऐसी हो गई, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, 23 घंटा का प्रैक्टिकल भी समझो कि 24 ही घंटा समझो, वो सारा का सारा व्यवहारिक भाव है। क्यों कि लोक में लोक की भाषा बोली जाती है, लोक में लोक की भाषा से ही कार्य, क्योंकि कथनी करना है ना, वहाँ वस्तु स्वरूप का निर्णय करके और अपने आत्म तत्व की प्रतीति करने का काम तो नहीं है ना। घर में चाहे वह रसोई का काम हो, दुकान पे व्यापार का काम हो, कोई प्रकार का भी उपक्रम हो, वो सब व्यवहारिक कार्य है, लौकिक कार्य है, और उसमें भाषा यही बोली जाती है ना। लौकिक में यही भाषा है। अपने पुत्र को अपना पुत्र कहना और दूसरे के पुत्र को दूसरे का पुत्र कहना, ये बात चलती है। तो पुत्र अपना हो गया ऐसा भी है नहीं, और बोला ऐसे ही जाएगा। अभी गुरुदेव ने लिया था ना श्रीमद का, हमारा कोट लाओ, हमारी टोपी लाओ, वो तो उन्होंने उस पर घटित किया अमारो। गुजराती में हमारे को अमारा बोलते हैं, अ माने ये नहीं, मारा माने मेरा। तो भाषा भी ऐसी। दरअसल क्या है, इसमें एक प्रश्न आया था, देखो कहाँ था आपका प्रश्न आया ना, तो इसलिए वो बात अपन देख लेते हैं। फिर वो निमित्त उपादान वाली बात है, वो तो है ही, जिस पे अपने को कहीं आया था, मैंने अभी देखा, कथनी और करनी की बात आई थी। कहीं आई थी, 119 पे ही है। नहीं, वो तो अपन को पढ़ना ही था। हाँ, एक देखो शायद आगे होगा। हाँ, ये लो 120 पेज, पहले ये पढ़ लेते हैं। आपका प्रश्न आ गया ना, इसलिए प्रश्न है, बोलबू काइक न मानबू काइक। आ गया, ये देखो ऊपर से ही पढ़ो। केवल व्यवहार दृष्टि से बोला जाता है, भाषा बोलने में आती है, समझे ना, कि भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्मपना भाषा के व्यवहार में गिना जाता है। बोला जाता है, कुम्हार ने घड़ा किया, बाई ने बड़ी बनाई, बाइयों ने सेव किए, पापड़ किए, दाल भात साग रोटला किया, ऐसा व्यवहार से बोला जाता है। गजब बात है, यानी व्यवहार से बोला जाता है नहीं, ऐसे, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो फिर मुमुक्षु ने प्रश्न किया, बोलबू काइक ने मानबू काइक, बोलना कुछ और मानना कुछ। तो कारण कि ये कथन शैली जगत की आंधला जेवी छे, जैसे जगत अंधा हुआ है और उसकी भाषा कथन शैली भी ऐसी अंधे जैसी है। कथन शैली और श्रद्धा शैली ये दोनों अलग बातें हैं, इनमें पूर्ण भिन्नता है, दोनों की जात जुदा है।
कथन में तो कहें, ये आ गया देखो, श्रीमद ऐसे कहते थे हमारा कोट लाओ, तो अमारो इसलिए मेरा नहीं ऐसा बोलते थे, ये टोपी लाओ, हमारी टोपी लाओ, अमारी, हमारी नाम मेरी नहीं, ये तो बोलने की बात। यानी कहना ये है कि जगत तो आंधला ही है, जगत में जितना भी कार्यक्रम चल रहा है वह सब काम वास्तव में यदि देखा जाए तो क्या चल रहा है कि ये जीव अनेक प्रकार से अपने स्वरूप को भूला होने से अथवा स्वरूप के प्रति स्थिरता की कमी नाम पुरुषार्थ की हीनता में, साधक को ले तो पुरुषार्थ की हीनता में, बाधक को ले तो दृष्टि के भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण, ये जीव क्या करता है कि ये मिथ्यात्व में पड़ा ही हुआ है कुछ राग की, तो ये निरंतर प्रति समय पीड़ा का वेदन करता है, पीड़ित ही रहता है, क्योंकि एक अतीन्द्रिय आत्मा के आलम्बन के सिवाय कहीं कोई भी आनंद का भाव उत्पन्न कर दे या हो सके ऐसा नहीं है। तो ये पीड़ित है और पीड़ा मिटाने के लिए भांति भांति के विकल्प उठाया करता है और उस प्रकार के विकल्प उठाता है और उस प्रकार के राग की पूर्ति में अनेक प्रकार के वचन व्यवहार और क्रिया व्यवहार इसमें पड़ा हुआ है। इसका नाम है जगत आंधला है। जगत आंधला है ना, उसका आंधलापना यही है क्योंकि उसे भ्रम है, दृष्टि में भ्रम है, तो दिन निरंतर पीड़ित रहता है। पीड़ा मिटाने के लिए अनेक प्रकार के विकल्प उठाता है और उस प्रकार की वचन व्यवहार और क्रिया व्यवहार इसमें पड़ा हुआ अपने को समझता, तो ये ऐसा ही बोलेगा, आंधला ऐसी बात है। अपन यहाँ देखते हैं, देखो इसकी गड़बड़ कहाँ है। पेज नंबर 119 मुमुक्षु ने प्रश्न किया है, काम तो उपादान में होता है साहिब, लेकिन निमित्त की हाजिरी तो चाहिए। बात ठीक है आपकी कि जीव विकार स्वयं अपने अपराध से करता है, अपनी भूल से करता है, लेकिन वहाँ दर्शन मोहिनी या चारित्र मोहिनी आदि कर्मों का उदय तो है ना साहिब। तो वो तो कर्मों का उदय तो है ही ना, तो हाजिरी तो है कि नहीं है उनकी। तो उनकी हाजिरी से तेरे को क्या, उनकी हाजिरी है उससे आपको क्या। ठीक है कि नहीं? कैसी बात है कि जैसे मान लो यहाँ अपन बाहर निकले गंज वाले चौराहे पे, अब वहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से सब्जी मंडी मान लो 250 कदम पे है, तो अब वो 250 कदम है तो वो दूरी तो उसकी है सो है, जहाँ वो है वहाँ वो है, और जो ये कॉर्नर है ये कॉर्नर अपनी जगह है। लेकिन हमको इसकी कितनी दूरी है यहाँ से, तो एक रेफरेंस लेकर के बात करी। अब सब्जी मंडी के होने के लिए इस कोने की क्या ज़रूरत है? देखो साहब, कोना तो है ना वो जो अपना चौराया कहलाता है, तो ये कॉर्नर तो है ना, ये चौराया तो है ना। अरे है, मना किसने किया कि नहीं है? और सब्जी मंडी भी वो भी है, मना किसने किया नहीं। तो आप ही कह रहे हो कि यहाँ से 250 कदम पे है, वो तो एक ज्ञान कराने की बात है। मंडी, सब्जी मंडी जहाँ पर है उसका होना इसके होने या ना होने पर कहाँ डिपेंड करता है। ऐसे ही कोई प्रकार का जीव की परिणति में विकार रूप राग द्वेष का परिणाम हुआ तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहा जाता है। कर्म का उदय है इसलिए विकार होता है, ऐसी व्यवस्था तो वस्तु के स्वरूप की नहीं है। देखो, ये होता है कौन? निमित्त। निमित्त होता है इसलिए कार्य होता है, ऐसा नहीं। निमित्त निमित्त में होता है, उपादान उपादान में होता है।
अरे निमित्त है इसलिए उपादान है, ऐसा नहीं। तो देखो ये हुए इसके कारण से, लेकिन इसकी इंतजार करके यहाँ बाट जोई ने लिखा है ना, इसका इंतजार करके यहाँ उपादान में काम होता है, ऐसा नहीं। ये उपादान में अपने समय में जो काम होना है वह होता है। निमित्त हो किंतु निमित्त की राह देखनी पड़े, निमित्त आया इसलिए कार्य होता है, ऐसा है नहीं कठिन बात भारी। यदि निमित्त की तरफ से देख कर के भी उपादान की का जो परिणमन है उसका नक्की करना पड़े, क्या कथन नहीं, कथन तो निमित्त से किया जाएगा, लेकिन उपादान में हुए कार्य का नक्की करना निमित्त की तरफ से पड़े, तो यह तो निमित्ताधीन मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि अज्ञान का अंधेरा है। क्यों कि कोई निमित्त से होता नहीं कार्य, क्योंकि निमित्त और उपादान दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। कलश 210 कहते हैं आचार्य अमृतचंद्र भगवान कि दो व्यवहारिक दृष्टि से ही दो द्रव्यों में कर्ता कर्मपना गिनने में आता है। होता है नहीं लिखा, गिनने में आता है, कहने में आता है, बताने में आता है, लेकिन होता है ऐसा नहीं कहा। यानी कोई ऐसा मान ले, सब बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए, कुछ इस संबंध में बाकी रखना नहीं। अब विषय आया है तो वो पूरा स्पष्ट होना चाहिए कि कोई ऐसा सोचे कि निमित्त से कार्य तो नहीं होता, पर निमित्त की हाजिरी अवश्य होती। प्रश्न वही है, तो उसमें निमित्त है ऐसा दृष्टि में लेकर के उस कार्य की सिद्धि करने जाओगे तो अज्ञान की ही बात है। अज्ञान है, क्योंकि वो अलग द्रव्य है, ये अलग द्रव्य है। तो फिर निमित्त की चर्चा ही क्यों? तो तुम खुद परिभाषा में पढ़ लो क्यों। निमित्त की परिभाषा सबको याद है, कौन को याद नहीं है? सबको ही याद है। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित होता नहीं, किंतु विवक्षित कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल होने का आरोप आ सके उसे निमित्त कहते हैं। ठीक है, तो कार्य की उत्पत्ति में अनुकूलता का आरोप किया जा सके, और हम निमित्त है तो ये कार्य हुआ। हम इतना तो अब समझ ही गए कि कार्य तो अपने उपादान से होता है, लेकिन निमित्त है इतना तो रखो। तो निमित्त है इतना रखने में तुम निमित्त को कर्ता रख बैठते हो। इसको बोलते हैं दृष्टि का दोष, निगाह का तुम्हारी दोष हो गया। कथन कुछ भी करते रह गए, निगाह में दोष हो गए, दृष्टि में गड़बड़ हो गई। देखो क्या कहते हैं, दुनिया का होशियार हो इसको तो ये सब बात फेरब्बू पड़े तो आकरू पड़े। यानी वस्तु व्यवस्था का ऐसा सिद्धांत स्वीकार करने में उसको बहुत कठिन पड़ता है। एक तिनके के दो टुकड़े करने की ताकत आत्मा में नहीं, ताकत नहीं यानी कर सकता नहीं, कर सकता नहीं। तिनके के दो टुकड़े होना ये परमाणुओं में उस समय भिन्न पड़ने की पर्याय थी, वह भिन्न पड़े हैं। वह कहे कि मैंने तिनके के दो टुकड़े करे, यह बात अत्यंत मिथ्या है। ये संबंध में एक उदाहरण याद आता है, वो है ना कि देखो घड़ा जो बना घड़ा, तो घड़ा बनने में कुम्हार तो घड़े का कर्ता नहीं है, घड़े का कर्ता तो मिट्टी है, लेकिन कुम्हार का योग उपयोग जो है वो उसमें निमित्त तो है। ये जो तो है ना, ये वस्तु व्यवस्था का कत्ल कर देती है।
वस्तु व्यवस्था के संबंध में जो हमारा जानना है या जो सिद्धांत है उसका कत्ल कर देती है। देखो शास्त्र में भी लिखा है कि कुम्हार का योग उपयोग, उसकी इच्छा, उसका राग, वो तो निमित्त तो है ना। ऐसे ही बन गया था कि घड़ा, वहाँ मिट्टी भी थी, चाक भी था, सब था, फिर क्यों नहीं बना? जब कुम्हार को विकल्प उठा तो उसका योग उपयोग, विकल्प, राग, इच्छा वो उसमें निमित्त हुई, तब घड़ा बना। ऐसा लगता है ना। यही तो पलट देनी है बात। तब गुरुदेव श्री फरमाते हैं दुनिया ना होशियार होए, इसको ये सब पलटना पड़े तो कठिन पड़ता है। बात सही है, घड़े का कर्ता मिट्टी है, कुम्हार नहीं है। क्यों कि यदि घड़े का कर्ता कुम्हार हो तो कुम्हार घड़ा हो जाना चाहिए था। लॉजिक सब अपनी जगह सही आएंगे, बस वो एक तो है, वो पूरे सिद्धांत का हिसाब बिगड़ जाता है। तो कहा कि कुम्हार की इच्छा अपने जन्म क्षण में उत्पन्न हुई और मिट्टी का वहाँ से उठकर चाक पर रखा होना वह उसकी योग्यता प्रमाण में है, और चाक का घूमना उसकी योग्यता से है, और वहाँ पर वो घड़े के आकार रूप मिट्टी का परिणमन अपनी योग्यता से। तो इसमें निमित्त कहने में तो बस ये इतना निमित्त से बताना है कि लोहार की भट्टी में नहीं बना, कुम्हार के चाक पे बना है। इतना सूचित कराना है। इतना ज्ञान नहीं कराएंगे तो फिर पता लगा हमने आपसे कहा घड़ा लेने चले जाओ, आप लोहार के यहाँ चले जाओगे। तो ये एक लौकिक व्यवस्था, इसलिए व्यवहारिक दृष्टि की बात करी। एक इसमें अपन बॉक्स है, थोड़ी जल्दी से उसे पढ़ के फिर अपन गाथा 171 प्रारंभ करेंगे। इस संबंध में चर्चा अवसर अवसर पर होती रहती है, लेकिन ये थोड़ी बात अपने को दृढ़ हो और कहीं कोई आशंका रह गई हो तो निर्मूल हो जाए, इस लक्ष्य से अपन इस बॉक्स को देखते हैं। पेज नंबर 120 देखो। प्रमाण है ना, यह स्वयं ही व्यवहार है। दो इकट्ठे हुए इसलिए व्यवहार हो गया। याद है? प्रमाण किसे कहना निर्देश भाई? कि द्रव्य और पर्याय दोनों भाव को एक साथ जानना, वस्तु के नित्य भाव और अनित्य भाव को एक साथ जानना, वस्तु की एक रूपता और परिवर्तन के भाव को एक साथ जानना, इसका ही नाम तो प्रमाण है। तो प्रमाण है, ये स्वयं ही व्यवहार है। अब ये बात थोड़ी समझने की है। साहब प्रमाण तो प्रमाण है, प्रमाण को व्यवहार क्यों कहते हो? निश्चय माने द्रव्य की एक रूपता का विषय वो निश्चय, और उसकी विविध रूपता पर्याय में होती हुई ये व्यवहार। दो विषय हो गए ना, द्रव्य पर्याय कहो, नित्य अनित्य कहो, ध्रुव और उत्पाद वे कहो, निश्चय और व्यवहार कहो। ठीक है ना? ऐसे लिखना हो तो लिख लो, नित्य, द्रव्य और ध्रुव्य, और उधर अनित्य, पर्याय और उत्पाद वे। फिर नित्य के नीचे लिखो निश्चय, उसके नीचे लिखो व्यवहार। तो निश्चय व्यवहार दोनों जब एक साथ जानने में आए, वो व्यवहार कैसे हो गया? उसमें तो खुद ही व्यवहार है। व्यवहार, निश्चय, व्यवहार और प्रमाण। निश्चय नय, व्यवहार नय और प्रमाण, तीन हुए ना, तो ये प्रमाण व्यवहार कैसे हो गया? समझना बात को भाई। जैसे निश्चय नय, उसका विषय द्रव्य स्वभाव, नित्य भाव, और व्यवहार वो भी नय, उसका विषय पर्याय आदि भाव, भेद रूप भाव। फिर ये दोनों को एक साथ जानता हुआ प्रमाण, वो प्रमाणे व्यवहार कैसे हो गया? उसका जवाब यही लिखा है। दो भेगा थया माटे व्यवहार थई गयो। दो इकट्ठे हुए ना, तो ये व्यवहार हो गया। दो इकट्ठे हुए इसलिए व्यवहार हो गया। तो व्यवहार की क्या व्याख्या या क्या व्यवस्था है
कि किसी को किसी में मिलाए, तो दो को मिलाकर बात करें वो व्यवहार, लो ये दो को मिला रहा है इसलिए ये व्यवहार हो गया। अभी आगे चलती बात, निश्चय और व्यवहार दो इकट्ठे हुए ना, द्रव्य और पर्याय अर्थात इसको प्रमाण कहा। ये प्रमाण स्वयं सद्भूत व्यवहार का विषय है, निश्चय का नहीं। लो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? बहुत प्रश्न उठता है ना, प्रमाण पूज्यनीय क्यों नहीं हो, वो वाली बात। प्रमाण पूज्य नहीं है, अरे प्रमाण तो निश्चय व्यवहार नित्य अनित्य वस्तु का द्रव्य पर्याय रूप समग्र भाव बताने वाला है, वो पूज्य नहीं है। तो कहीं नहीं है, क्यों नहीं है? कि देखो उसमें सब पहले तो ये रखो कि निश्चय और व्यवहार ये दोनों को एक साथ जानने का जो भाव है उसका नाम प्रमाण है। अब ये प्रमाण स्वयं सद्भूत व्यवहार का विषय, ये सद्भूत व्यवहार क्यों हो गया कि दो मिले हैं ना, इसमें दो मिले हैं, इसमें निश्चय में मिलाकर कथन नहीं होता, निश्चय का विषय मिला हुआ नहीं होता। यह प्रमाण स्वयं सद्भूत व्यवहार का विषय है, निश्चय का नहीं। इसलिए तो कहा कि निश्चय है, यह पूज्य है। पूज्य का अर्थ आलम्बन भूत है, आश्रय भूत है, और वह दृष्टि का विषय रूप है, ध्यान का ध्येय रूप है, ये पूज्य है। तो फिर गुरुदेव ने प्रश्न रखा यहाँ, निश्चय है यह पूज्य है कि प्रमाण पूज्य है? प्रश्न रखा। लोगों को ऐसे ऐसे आशंकाएं रहती हैं कि देखो साहब, निश्चय में पर्याय शामिल नहीं है और प्रमाण में द्रव्य पर्याय दोनों शामिल हैं। तो द्रव्य पर्याय जिसमें दोनों शामिल हैं, ऐसा समग्र वस्तु का जो भाव है वो पूज्य रखो, जिसमें पर्याय नहीं इसे क्यों पूज्य कहते हो? ये तो अंश है, ये तो अंश है, उत्पाद व द्रव्य अंश है। ये एक ही सत के तीन विस्तार हैं, उत्पाद व सत और द्रव्य सत सब मिलाकर के इसे पूज्य नहीं रखो। आप द्रव्य यानी द्रव्य यानी निश्चय को ही क्यों पूज्य नहीं कहते? प्रश्न समझना अच्छे से, क्योंकि प्रमाण में दो इकट्ठे आते हैं, द्रव्य और पर्याय, और निश्चय में एकला द्रव्य आता है। तो एकला द्रव्य, अकेला द्रव्य, एक विषय, एक अभेद, अभेद अभेद, इसलिए कहते हैं निश्चय पूज्य है। और प्रमाण क्यों पूज्य नहीं है कि प्रमाण में पर्याय का व्यवहार का निषेध नहीं आता, इसलिए वह पूज्य नहीं है। विषय गंभीर है, और ये जिस प्रमाण पूर्वक जानो, जान करके अब आलम्बन किसका लेना? जानने के लिए तो सब कुछ जानना, पुद्गल भी जानना, धर्म अधर्म भी जानना, आश्रम बंध भी जानना, संवर निर्जरा मोक्ष भी जानना। जानने में तो सब जानना है, लेकिन जान करके जो ये चैतन्य पदार्थ द्रव्य पर्याय स्वरूप प्रमाण का विषय भूत, जिसमें द्रव्य पर्याय दोनों आए, ये जान करके अब करना क्या? ये जान लिया तो बताओ किसको ये प्रमाण जानकर आनंद आया है? बताओ। प्रमाण जानकर जिसको आनंद आया हो वो हाथ उठाओ। अरे इस प्रमाण स्वरूप वस्तु में जो व्यवहार का भाव, पर्याय का भेद, गुण का भेद है, उसे जिसने गौण करके एक चैतन्य परमात्मा जो निश्चय नय का विषय भूत है, उसका जिसने आलम्बन लिया अनादि से अब तक,
उसको नियम से उसी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का भाव आएगा। इसलिए गुरुदेव श्री फरमाते हैं, बार बार याद आती है, कहते हैं गुरुदेव श्री कि ये पंडिताई का विषय है या नहीं, जैन दर्शन ये तो अनुभव की चीज़ है। वो जापान का इतिहासकार था, वो भी यही कह के यही लिखा उसने कि जैन दर्शन, जैन धर्म अनुभूति स्वरूप है। अपन आते हैं अपने 171 नंबर गाथा, कारण कारणियम भाग 7, पेज नंबर 224। गाथा सूत्र है, अपाणम विणुनाणम नाणम विणु अपगुण संदेहो तम हासपरपयासम नाणम तह दंसणम होदी। रे जीव छे ते ज्ञान छे ने ज्ञान छे ते जीव छे ते कारणे निज पर प्रकाशक ज्ञान ते मज दृष्टि छे। टीका की प्रथम पंक्ति उत्थानिका है, यह गुण गुणी में भेद के अभाव होने रूप स्वरूप का कथन है। गुण और गुणी ऐसा वस्तु भेद नहीं होता। ज्ञान वह गुण है और आत्मा गुणी है, तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान एक गुण है और आत्मा गुणी है। गुण गुणी में संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की अपेक्षा भेद है, लेकिन वस्तु अपेक्षा भेद नहीं है, है ना। कोई कहे कि बिल्कुल ही भेद नहीं है, तो फिर ज्ञान और आत्मा एक ही हैं, तो फिर आत्मा में अन्य गुण हैं, वे किसके हैं? नहीं हो जाएगा ऐसा प्रश्न, है। सिर्फ ये चेहरा चेहरा ही आप हो, सिर्फ ये चेहरा चेहरा ही आप हो, तो हाथ पैर किसके? प्रश्न हो जाएगा। और चेहरा हो वो ही तुम हो, ये भी एक कथन है। ये क्या अपेक्षा से है कि वो चेहरे से व्यक्ति की पहचान हो जाती है, तो वो पूरा व्यक्ति उस चेहरे से लक्षित हो जाता है। वो अपेक्षा से उसको उस व्यक्ति से अभेद गिनना। ज्ञान गुण, आत्मा गुणी, उनमें भले भेद हो, लेकिन यहाँ कहते हैं कि वस्तु अपेक्षा गुण गुणी में भेद का अभाव है। और ऐसे अभाव पने के स्वरूप का यहाँ इस गाथा में कथन किया गया है। देखो अन्वयार्थ, आत्मानं ज्ञानम विद्धि, आत्मा को ज्ञान जानो, और ज्ञानम आत्मकः विद्धि, ज्ञान आत्मा है ऐसा जानो। न संदेह, इस है ना, इस ये आत्मा लिखा है, आत्मा नहीं, इसमें लिखा है इसमें संदेह नहीं, कुछ गलत छप गया है अनुयार। आत्मा शब्द डला है ना, आत्मा संदेह नहीं, वो नहीं, इसमें संदेह नहीं, ठीक कर सकते हैं अपन। आत्मा को ज्ञान जानो और ज्ञान आत्मा है ऐसा जानो। देखो ज्ञान गुण है राकेश भाई, और आत्मा गुणी है, तो गुण और गुणी ये संज्ञा से तो भेद है, ज्ञान और आत्मा ये संज्ञा से तो भेद है, नाम भेद तो है, लेकिन वस्तु से भेद नहीं। इसलिए आत्मा को ज्ञान जानो और ज्ञान आत्मा है ऐसा जानो, इसमें संदेह नहीं है, निस्संदेह ऐसा ही जानो।
ऐसा ही स्वीकार करो। इसलिए ज्ञान ऐसे ही दर्शन स्वयं पर प्रकाशक है। ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक, सब सिद्धि हो गई ना पीछे की गाथाओं में। और याद होगा जब ये शुद्ध उपयोग अधिकार प्रारंभ हुआ था तो वहाँ ये चर्चा आई थी कि कोई ऐसा कहता है कि ज्ञान पर प्रकाशक है, दर्शन स्वयं प्रकाशक है, इस प्रकार आत्मा स्वयं पर प्रकाशक है, तो वो बात का वहाँ निषेध किया और यहाँ इस बात की यहाँ फिर पुष्टि भी करी गाथा की अंतिम पंक्ति में। देखो, ते कारणे निज पर प्रकाशक ज्ञान तेमज दृष्टि, दृष्टि नाम दर्शन। तो ज्ञान ऐसे ही दर्शन स्वयं पर प्रकाशक है। टीका है इसकी, अपन पहली पंक्ति पढ़ी चुके हैं, बहुत छोटी सी टीका है। हे शिष्य, सर्व पर द्रव्य से परान्मुख आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ सहज ज्ञान स्वरूप जानो। कि सर्व पर द्रव्य से परान्मुख है आत्मा, खरे खरे ऐसा ही है ना। उपयोग पर में जाता है, ये बात भी उपयोग की उस पर्याय का व्यवहार है। समझ में आई बात क्या कहा? उपयोग पर में जाता है, अनादि से ये जीव का उपयोग बहिर्मुखी है, पर में जाता है। ये कथन भी खरे खर उपयोग की पर्याय का व्यवहार कथन है। उपयोग कहीं नहीं जाता, उपयोग तो अपने में ही रहता है। सर्व पर द्रव्य से परान्मुख आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ सहज ज्ञान स्वरूप जानो। सहज ज्ञान शब्द डाला ना, यानी स्वाभाविक ज्ञान तो ऐसा है कि जो निज स्वरूप को जानने में समर्थ है। तथा ज्ञान आत्मा है ऐसा जानो। ठीक है, पहले आत्मा ज्ञान स्वरूप है, निज को जानने में समर्थ ऐसा ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान आत्मा है ऐसा जानो। इसलिए तत्व नाम आत्मा का स्वरूप ऐसा है कि ज्ञान तथा दर्शन दोनों स्वयं पर प्रकाशक हैं, इसमें संदेह नहीं है। ये देखो गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं 225 पे नीचे की 5 लाइनें हैं। देखो, यह गुण गुणी में भेद के अभाव होने रूप स्वरूप का कथन है। हे शिष्य, कुंद आचार्य महाराज ऐसा है, ऐसा कहते हैं। इसका अर्थ शिष्य को कहते हैं कि तमहा सपर पयासम नाणम तह दंसणम होदी। कहते हैं तब शिष्य को कहते नहीं, यानी इसमें से ये बात निकल के आई, वो कहते हैं। कौन? कुंद आचार्य देव कि हे शिष्य, सर्व पर द्रव्य से परान्मुख आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ, सर्व पर द्रव्य से परान्मुख तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी और समूह शरण और तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा और मंदिर, ये सबसे भिन्न आत्मा है। परान्मुख कहा ना, सर्व पर द्रव्य से परान्मुख है। भाषा ऐसी ली, देखो परान्मुख है, पर से विमुख है। पर द्रव्य से आत्मा परान्मुख है, सन्मुख नहीं है, विमुख है। हे शिष्य, सर्व पर द्रव्य से, तो सर्व पर द्रव्य की लिस्ट बनाओ, क्या बाकी रह जाएगा? एक अपने निज चैतन्य भगवान के सिवाय कुछ बाकी नहीं बचेगा ना उस लिस्ट में, बताओ। तो भगवान आएंगे उसमें, साक्षात विराजते हैं, वे भी आएंगे, प्रतिमा भी आएंगी, अकृत्रिम चैत्यालय में रहे हुए और कृत्रिम में सब में आए कि नहीं आए, पंच परमेष्टि आए कि नहीं आए, और जितने साधु हैं वे आए कि नहीं आए, आचार्य आए कि नहीं आए, उपाध्याय आए कि नहीं आए, शास्त्र आए कि नहीं आए, जिनवाणी का वचन कथन लिखावट सब आई कि नहीं आई। देखो,
सर्वद्रव्य में क्या बाकी रहा। तीर्थंकर तीर्थंकर की वाणी, समव शरण, पंच परमेष्टि, सब पर द्रव्य आए। प्रभु जरा कठिन पड़े। कठिन क्या पड़ेगा चंद्रेश भाई इसमें? कठिन तो कुछ पड़ता नहीं, लेकिन इसने कठिन बना लिया स्वयं की भ्रांतियों से। क्यों? भगवान ही परद्रव्य है। अरे तो है, उसमें क्या बात है? ये शरीर को कहो, स्त्री पुत्र आदि कहो, भगवान ही परद्रव्य है। अरे तो वे परद्रव्य नहीं है तो क्या स्वद्रव्य है? सो तुम बता दो। यदि स्वद्रव्य है तो हम नहीं कहेंगे परद्रव्य, पर तुम स्वद्रव्य नक्की करा दो। फिर भी क्या है, बोलने में अच्छा नहीं लगता। तो बोलने में अच्छा लगता है वो तो फिर व्यवहारिक कथाएं हैं, बहुत अच्छी लगती हैं, जिसमें वस्तु स्वरूप के नजदीक पहुंचना भी कठिन हो जाता है। बातें तो बहुत की जा सकती हैं। देखो, परद्रव्य में पंच परमेष्टि आए, ये परद्रव्य है। परद्रव्य ऊपर तुम्हारा लक्ष्य जाएगा तो क्या उत्पन्न होगा? राग उत्पन्न होगा। चाहे वे प्रशस्त परद्रव्य हों, चाहे अप्रशस्त परद्रव्य हों, राग ही होगा। इनकी भक्ति और इनका स्मरण करने से राग होगा। ये कहते हैं, हे शिष्य, सर्व पर द्रव्य से परान्मुख। अब सर्व पर द्रव्य से परान्मुख तो कोई बाकी रहा क्या? बता दो। नहीं, कितनी सरल बात है। सबको अपन ऐसे स्वाध्याय करते हैं रोज, सबको पुस्तक अलॉट कर दी जाए। जैसे शिविर में होता है ना, अपनी अपनी कॉपी रखो, तो जिसकी जो है उसकी वो है, पर सबकी वो कैसे? सबकी कॉपी, सबकी पुस्तक अपनी कैसे कर सकते? तो फिर वो अपनी अपने हाथ में, अब क्या बाकी रहा? खत्म। आगे कहा, यहाँ कहे माने लौकिक में चलती बात, सम्य शिखर की यात्रा करे तो 48 भव में मोक्ष जाए, एक ने कहा 49 में जाए। सब ऐसी बातें हैं, चलती हैं। पेज नंबर 227, नीचे की 4 पंक्ति देखो। भगवान आत्मा सर्व पर द्रव्य से परान्मुख आत्मा को तुम निज स्वरूप को जानने में समर्थ कि है। देखो, तुम्हारे में समर्थ नाम सामर्थ्य, सामर्थ्य नाम बल है। तुम पर की अपेक्षा रखो तो जान सको, ऐसी बात नहीं है। लो, क्या गजब की बात है। आपके सामने पुस्तक है, पुस्तक के 200 कौन सा पेज है, 227 पेज की नीचे की 5वीं लाइन में ये लिखा है, इसलिए तुमने जाना कि ना, ये गलत है। बोलो निर्देश भाई, कैसे जाना? यहाँ लिखा था इसलिए जाना, कान में ये शब्द पड़े इसलिए जाना नहीं। ये चैतन्य भगवान ज्ञान स्वरूपी, इसमें ऐसी सामर्थ्य है कि यह प्रत्येक समय में अपनी उस समय की योग्यता प्रमाण में उस विषय संबंधी ज्ञान से आप ही परिणमित होता है। ये शब्दों के होए तो परिणमित होए, ये लिखावट हो तो वैसा ज्ञान परिणमित होए, ऐसा है ही नहीं। यदि ऐसा हो तो फिर ज्ञान की सामर्थ्य क्या? बोलो। यदि ये अक्षरों से, लकीरों से, वस्तु के वहां रहने से उस संबंधी ज्ञान होता हो, फिर ज्ञान की क्या सामर्थ्य? ये तो ज्ञान की स्वतः अपनी ऐसी सामर्थ्य, ताकत, बल है कि वह स्वयं ही जानने के भाव से अपनी सामर्थ्य से परिणमता है। ये वाली बात है। देखो, तेरे में बल इतना है कि तुम तुम्हारे से पूर्ण प्रकट करोगे। कितनी? अब पहला पॉइंट क्या लिया?
पहला पॉइंट ये लिया कि जो जो कुछ भी भले वो परलक्षी विषयों का या पर विषयों का जो जानना है, वो जानना उन विषयों के कारण नहीं। यहाँ टेबल रखी है तो टेबल रखी है इसलिए आप नहीं जान रहे कि यहाँ टेबल रखी है। ये आपके ज्ञान की उस समय की योग्यता के परिणाम में वैसा ही जानने का परिणमन स्वतः अपनी सामर्थ्य से हुआ है, यहाँ टेबल रखी होने से नहीं। इतनी स्वीकार करोगे क्या बात? पहले तो ये एक बात बताओ, इतनी बात स्वीकार होती है कि नहीं होती है? ये 4 उंगली का संबंधी ज्ञान हुआ, ये 4 उंगली इधर है इसलिए नहीं हुआ। कोई कोई को अभी हुआ ही नहीं है 4 उंगली संबंधी ज्ञान। भाई कोई नहीं देख रहा होगा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसके ज्ञान की उस समय ऐसी योग्यता नहीं है। इधर से जरा बात गंभीरता की ओर ले जाना है, इसलिए इतनी बात कहते हैं कि ज्ञान की अपनी सामर्थ्य से ये जो जानना है ना, बाह्य विषयों संबंधी जानना, बाह्य विषयों का जानना ये भी व्यवहार पड़ता है। बाह्य संबंधी विषयों का जानना वास्तव में तो अपना जानना है, तो वह अपने जानने रूप परिणाम का परिणमन स्वतः अपनी सामर्थ्य से उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, परिणमित होता है। उसकी जरूरत नहीं। आगे बढ़ती है बात, देखो। ऐसे ही जब तुम में ऐसा बल है कि सामने वाले विषयों संबंधी ज्ञान तुम्हें अपनी ही सामर्थ्य से बिना उनकी अपेक्षा के परिणमित होता है, तो अपना जो कुछ भी बल है उसकी पूर्णता भी तुम्हें किसी अन्य की अपेक्षा बिना स्वतः ही होगी। ये कहना है बात, समझो जरा। देखो, तुम्हारे में बल इतना है कि तुम तुम्हारे से पूर्ण प्रकट करोगे। पहला सम्यक दर्शन भी तुमसे होगा। सम्यक दर्शन केवली से नहीं होगा, ज्ञानी धर्मात्मा की देशना से नहीं होगा। दर्शन मोहिनी के उपसम 6 क्षयोपसम से नहीं होगा। सम्यक दर्शन जब होगा वह तुम्हें खुद के परिणमन से ही होगा। और चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र जो स्वरूप की रमणता है, चारित्र कब प्रकट होता है? सम्यक दर्शन के उपरांत, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना चारित्र का नाम कुचारित्र है। समझ में आई बात? सम्यक दर्शन के बिना जो कुछ भी कषाय की मंदता के विकल्पों को तुम कदाचित चारित्र कहते जानते मानते हो तो उसका नाम कुचारित्र है। और सम्यक दर्शन सहित जितनी स्वरूप की रमणता है वो चारित्र है। और बाह्य में जितने प्रशस्त विकल्प व्रत आदि के हैं वे आचारित्र हैं। 3 बातें हुई, चारित्र, अचारित्र, कुचारित्र। ठीक है, चारित्र के संबंध में बात करना है तो यहाँ से करेंगे। चारित्र स्वरूप की रमणता का परिणाम वो चारित्र है, और स्वरूप की रमणता वाले को सम्यक दर्शन सहित ही स्वरूप की रमणता है, तो सम्यक दर्शन सहित स्वरूप की रमणता वाले को जितना स्वरूप की रमणता से भिन्न व्रतादि के राग रूप परिणति है वह आचारित्र है। और जिसे सम्यक दर्शन नहीं उसकी सब मंद कषाय रूप वृत्ति विकल्प आदि कुचारित्र है। कुचारित्र माने इसे वो तो आचारित्र कहा। देखो, आचारित्र और कुचारित्र का फर्क समझना। आचारित्र माने चारित्र नहीं, और कुचारित्र माने कि मिथ्या चारित्र। फर्क है दोनों। तो सम्यक दर्शन सहित चारित्र, सम्यक दर्शन बिना चारित्र होता नहीं। यह चारित्र भी
स्वयं के आश्रय से होता है। लो, ये चारित्र भी स्वयं के आश्रय से, यानी मैं निमित्त में इतने प्रकार के विषय हटेंगे तो चारित्र होएगा, ऐसा नहीं है। चारित्र स्वयं के आलम्बन से होता है, बाह्य में उतने प्रकार के विषय आदि सहज नहीं होते। ये निमित्त की कथा कहानी है। देखो, मनुष्य भव और वज्र नाराज संगनन के आश्रय से नहीं होता, ऐसी तेरे में शक्ति है, ऐसा कहते हैं। इसका नाम आत्मा है। थोड़ा सा नीचे और ही पूरा ही हो जाएगा। 228 अपाणम विणु नाणम नाणम विणु अपगो ना संदेहो। ये 171 चलती है मूल पाठ। आत्मा बिना ज्ञान नहीं और ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ना संदेहो तमहा सपर पयासम नाणम। इसलिए ज्ञान स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, ऐसे दर्शन भी स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है। इसको कोई मदद की अपेक्षा नहीं है। ये संक्षिप्त भाषा। स्वयं पर प्रकाशक कैसे है? अपने से है कि पर है सो पर प्रकाशक है? अपने से स्वयं पर प्रकाशक है। ये संक्षिप्त भाषा। सर्व परद्रव्य से परान्मुख आत्मा को तुम निस्वरूप को जानने में समर्थ, सहज ज्ञान स्वरूप जानो। ये कोई शास्त्र पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। शास्त्र तो पुद्गल है, जड़ है। ये तो पहले 34 गाथा में आ गया है। जड़ से ज्ञान होता नहीं, ज्ञान से ज्ञान होता है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा, इसके ऊपर नज़र करने से, इसमें एकाग्र होने से ज्ञान होता है। शास्त्र के 11 अंग तो अनंत बार पढ़ डाले, लिखा है इसमें, बड़ी नाख्या, और पढ़कर छोड़ दिया। अभी कितने अंग याद हैं आपको? 11 अंग में अपन ने किए अनंते बार 11 अंग। 9 पूर्व का पाठी हुआ ना ये आत्मा, चला गया। जरा देख लेना, एक अंग में 18,000 पद, और दूसरे अंग में 36,000, और तीसरे में 72, फिर 144, फिर 288, फिर 500, जितने आते हों, ऐसे डबल 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 12 अंग तक। और एक, ये तो 18,000 पद। पहले एक का गणित समझ लो संक्षेप में। एक अंग में 18,000 पद, और एक पद में 51 करोड़ झाजेरा श्लोक, डबल। एक पद में 51 करोड़ डबल श्लोक, और ऐसे एक अंग में 18,000 पद। फिर द्वादशांग तक लगाओ तो द्वादशांग तो ना हुआ, पर 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ। ये क्षयोपशम में, धारणा में, ये धारणा का विषय है। ये चर्चा हो गई अपनी पूरी, और इसके ऊपर जो कलश है उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय। शुद्ध स्वरूप अविनाशी